हमारे साथ ना इस वक्त देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं। जरा यशवंत सिन्हा जी से समझते हैं कि सर ये 2000 रुपए के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने का फैसला, जो शुरुआती समझ बन रही है वो यही कि काले धन पर लगाम लगाना, और जो कहा जा रहा था कि साहब जब डिमोनेटाइजेशन किया तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन की करेंसी लानी ही नहीं चाहिए थी, उसको लेकर एक ये बड़ा कदम है, सुधार के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? मैं बिल्कुल इसको सुधार के तौर पर नहीं देख रहा हूं। जी, कैसे देख रहे हैं आप? मैं महसूस करता हूं, मैं शुरू से इस मत का हूं कि 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 रुपए का नोट चालू करने का कोई मतलब ही नहीं था। और अगर खास करके इसको इसलिए किया गया कि काले धन के ऊपर अंकुश लगे, तो इससे बढ़कर हमको लगता है कि बकवास स्टेप हो ही नहीं सकता था। 1000 रुपए का नोट बंद कर दिया और 2000 रुपए का नोट चालू कर दिया, जिसमें सब काले धन वाले आसानी से इस 2000 रुपए के नोट में इसको रख सके। तो इसलिए उस समय भी ये गलत था। आज इसको बंद कर रहे हैं और इसके बदले 1000 रुपए का नोट नहीं चला रहे हैं। महंगाई को देखते हुए, रुपए के डिवैल्यूएशन को देखते हुए, जब मैं वित्त मंत्री था उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम 1000 रुपए का नोट चलाएंगे, जिसको सरकार ने बंद कर दिया। करेंसी जो होती है देश की, वो ऐसी चीज नहीं होती है जिससे हर कुछ साल के बाद खिलवाड़ किया जाए। और ये सरकार जो है वो नोटबंदी पहले करके भारी गलती की उसने, और उसके बाद अब नोटों को बंद करके चालू करके वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको ये 2000 रुपए का नोट जो सर्कुलेशन से बंद करने का आरबीआई का फैसला है, ये देश की करेंसी के साथ खिलवाड़ लग रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर, क्या मंशा इसमें ऐसी नहीं लगती है कि साहब जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको इससे बूस्ट मिलेगा, और जो काला धन, जो आप खुद भी कह रहे हैं कि साहब पहले जब 1000 का नोट बंद किया था तो 2000 का नोट लाए क्यों, तो उस दिशा में ये एक करेक्टिव स्टेप है सर? कुछ नहीं पड़ेगा इसका, इस तरह का ना डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा, न काले धन के ऊपर इसका कोई असर पड़ेगा। ये बेईमानी कदम उस वक्त भी था, आज भी ये बेईमानी कदम है। सर, आरबीआई की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया है उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि ये दरअसल जो क्लीन नोट पॉलिसी है उसके तहत आरबीआई कदम उठा रहा है। इसे किस रूप में समझें? नहीं, डिनोमिनेशन क्यों बदल दिया? ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी की बात समझ में आती है तो उनको उसी डिनोमिनेशन का नए नोट बड़ी संख्या में प्रिंट करके जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और ये कैंपेन चलाना चाहिए कि जो पुराने नोट हैं, जो फट गए हैं, सड़ गए हैं, उनको वो ला के बदलें। लेकिन डिनोमिनेशन नोटों का बदल के क्लीन मनी पॉलिसी कैसे चल सकता है? सर, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था तब भी आप लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, और अब जब 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने का फैसला लिया गया है तब भी क्या आप लोगों का स्टैंड वही है कि साहब ये एक बार फिर से बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में लिया गया फैसले के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? अब जल्दीबाजी में लिया गया या सोच समझ कर लिया गया है तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2000 का नोट पहले चालू ही नहीं करना चाहिए था। नंबर 2, इसको बंद किया तो आज की परिस्थिति को देखते हुए 1000 रुपए का नोट इसकी जगह पर लाना चाहिए था। अब बाजार में जो है वो 100 रुपए का नोट होगा, 200 रुपए का नोट होगा और 500 रुपए का नोट होगा। 500 रुपए के ऊपर कोई दूसरा नोट नहीं होगा। और जो इस समय मुद्रा स्फीति के हालात हैं उसको देखते हुए आप जानती हैं कि जब कोई बाजार में जाता है तो 1000 रुपया तो ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए 1000 रुपए का नोट क्यों नहीं लाया, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो अभी जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, ये 2000 रुपए का नोट जो टोटल लिक्विडिटी है उसमें सिर्फ 10% की इसकी हिस्सेदारी है। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि इतना असर पड़ेगा अगर ये 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बंद हो जाएगा तो? नहीं, देखिए, उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि इसको फेज आउट किया। हमारे पास जैसे, और मैं अपनी पत्नी से भी पूछ रहा था कि हम लोगों के पास 2000 के नोट हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, क्योंकि 500 रुपए से ही हम 500 रुपए के नोट से ही हम काम चला रहे हैं। तो सरकार को एक क्लियर पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारे पास 100 के, 200 के और 500 के
नोट ही रहेंगे और उसके ऊपर का कोई नोट नहीं होगा, जिसमें कि ये एडहॉक कदम नहीं लगे। ये होना चाहिए कि हमने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए हम ये इन डिनोमिनेशन के नोट्स को चलाएंगे। इसके पहले क्या एक्सप्लेनेशन है कि आपने 2000 का नोट बंद कर दिया और उसके बदले दूसरा नोट नहीं चालू किया, जैसा मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए का इन्फ्लेशन को देखते हुए। लेकिन अभी जिस तरीके से ज्यादातर आबादी का काम जो है वो 500 के हाईएस्ट डिनोमिनेशन के नोट के साथ ही चल रहा है, जैसा कि आपने खुद ही कहा, आपके घर में भी 2000 का नोट नहीं निकला, और जो आंकड़ा मैंने बताया कि टोटल लिक्विडिटी में महज 10% इस 2000 नोट की जो हिस्सेदारी है वो बाकी रह गई है। तो बावजूद इसके आपको लगता है कि इससे हायर डिनोमिनेशन का मतलब वो 1000 वाला जो नोट है उसकी जरूरत है अभी? मैं मानता हूं कि है। अगर 2001 2002 में था तो आज भी है। और दूसरी बात कि पॉलिसी कहाँ है? रिजर्व बैंक ने क्या अपनी पॉलिसी स्पष्ट की कि हम आगे से 500 रुपए से हाई डिनोमिनेशन के नोट्स नहीं चलाएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि लगता है कि बहुत ये एडहॉक एक कदम उठा लिया कि 2000 के नोट बंद कर दिए। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि 500 से बड़े डिनोमिनेशन का नोट जो है उसको छापने का फैसला लिया जाएगा, ऐसी आपको उम्मीद लग रही है? मैं जानता नहीं हूँ इस सरकार के कामकाज के बारे में कुछ भी कह देना। मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ये लोग कैसे फैसला करते हैं वो पता नहीं। सर इकोनॉमी पर आपसे जोर दे के इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब मैं वित्त मंत्री था तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर देश की सारी परिस्थिति को देखते हुए ये तय किया था कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन का नोट 1000 रुपए का होगा। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं कि बिना पॉलिसी के, और लगता नहीं है कि बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया, लेकिन कुल मिलाकर इकोनॉमी पर सीधे तौर पर आपको क्या लगता है सर, इसका कोई प्रभाव नकारात्मक तौर पर जो आपको लग रहा है कि ये तो पड़ेगा ही? नकारात्मक तौर पर इस तरह पड़ेगा कि फिर से जैसा आप करिए कि मान लीजिए कि 10% है जी, तो जिनके पास वो 10% हाई डिनोमिनेशन 2000 के नोट हैं उनको जल्दी जल्दी बैंक में जाकर और इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने काले धन के रूप में इसको रखा हुआ है उनको कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। जैसे सारे काले धन वालों ने जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय अपना हिसाब किताब कर लिया था। तो जिनके पास है 2000 रुपए का नोट वो बाजार में जाकर अपना हिसाब किताब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया यशवंत सिन्हा जी, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को आप सुन रहे थे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।